नमस्कार दोस्तों, टीआरई 4 की खबरों को लेकर अभी तक छात्रों में असमंजस है। कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, एस्टेट बीटेट कब तक होगा, क्या सप्लीमेंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीचर के अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं इन दिनों। बहुत सारे लोग धरना पर भी बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में डोमिसाइल हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, इन सारी मुद्दाओं को लेकर बैठे हुए हैं। ऊपर से टीआरई 4 कब तक आएगी, अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या कुछ बोलिएगा टीआरई 4 के छात्रों को सर? टीचर की वैकेंसी में टीआरई 1 से लेकर अभी तक देख लीजिए। हाँ। समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या है। रोज नए नए नियम कानून। अब तो थोड़ा राहत भी हुआ है, लेकिन इससे पहले के जो चेयरमैन थे कि डेली ट्वीट होता था, रोज सवाल जवाब। लेकिन एक तरीके से वो भी ठीक था कि कम से कम बच्चे जो आपत्ति व्यक्त करते थे उसका निदान वो शाम तक में कुछ न कुछ बता देते थे। अभी तो ये होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है छात्रों को। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही आप बात उठाए कि गर्दनी बाग में लगभग 17, 18, 20 दिन से छात्र धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। तो अगर आपको नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है, स्पष्ट कह दीजिए कि हम नोटिस निकाल दिए थे टीआरई 3 में नहीं देंगे। लेकिन आप क्या किए, आप बीपीएससी एक नोटिस निकाल दी कि अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों को एक और थोड़ा सा हौसला अफजाई हो गया कि यानी कि बीपीएससी एक्सेप्ट कर रही है। शिक्षा विभाग पर अगर हम दबाव बना पाते हैं, अभी तो 21,000 प्लस ऐसे ही वैकेंसी खाली हो चुका है। अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले हैं, वेरिफिकेशन वाले हैं, 10-15 हजार तो और खाली हो जाएगा। तो वास्तविक में कहा जाए तो 83,000 समथिंग वैकेंसी, 27,774 निकला था। मुश्किल से 40,000 वैकेंसी भी सरकार भरने नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं ये छात्र मांग करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना ही चाहिए। सेम मार्क्स में कोई बच्चे टीचर बने हुए हैं, यानी कि वेरिफिकेशन हो चुका है, और सेम मार्क्स में ये धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि 2, 3, 4 मार्क्स जिनका कम भी है, अगर सरकार चाहे थोड़ा सा उदार बने तो सबका सामंजस्य संभव है। क्योंकि आप जितनी वैकेंसी निकालते हैं पूरा सीट भरिएगा कि नहीं, कि यही सोच के निकालते हैं कि आधी सीट को हमको आगे बढ़ा देना है, अगली वैकेंसी में ऐड कर देना है। तो हम पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री स्टूडेंट छात्रों जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं उनके साथ हम हैं। और सभी छात्रों को कहना चाहते हैं, आप गर्दनी बाग जाइए, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वहां पर अगर संख्या बल आपकी मजबूत होगी तो उतना ही ज्यादा शिक्षा विभाग पे दबाव बनेगा और उतनी ही जल्दी आपकी बातें सुनी जाएगी। 99% होप रखिए कि आपका मांग पूरा होगा ही होगा, लेकिन आपको लगे रहना होगा। एक चीज सर, जैसे नोटिस का आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं सर, बहुत सारे लोग बोर्ड पे जाते हैं और कहां से नोटिस आता है किसी को पता नहीं चलता है सर। हम भी बीपीएससी छान मारते हैं कि वो नोटिस मिल जाए, ना बीपीएससी की तरफ से अपडेट रहता है, ना कहीं से अपडेट रहता है, फिर भी आ जाता है नोटिस। बिग ब्रेकिंग, बिग अपडेट, नोटिस आ गया, बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया। वो नोटिस बीपीएससी पे दिखता ही नहीं है सर। कहां से लाते हैं लोग नोटिस? बहुत सारे लोग भ्रमित भी कर रहे हैं टीचर छात्रों को सर। पता नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुछ लोग हैं कि उनको बहुत ज्यादा पहले से लगता है कि पूरा पैठ रहता है, पता चल जाता है पहले से ही एडवांस में, और बाद में जाके पता चलता है कि ऐसी कोई बातें ही नहीं थी। इसलिए कि मेरा कहना है कि छात्रों का समय अभी बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीआरई 4 अब तक का सबसे टफ वैकेंसी होने जा रहा है। एक एक मिनट का महत्व है। अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप देखेंगे, किसी मैथ और साइंस के छात्र को आप खोज लीजिए जिनका 6 to 8 में मैथ साइंस है, 9, 10th में मैथ है, पीजीटी में आपका मैथ रहा हो या साइंस रहा हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर सही तरीके से वो रूटीन बनाए तो 13-14 घंटे का रूटीन भी कम पड़ेगा। एकदम 13-14 घंटे का रूटीन भी कम पड़ेगा। यही 4 महीने में इतना चीज उनको पढ़ना है, समय कहाँ है उनके पास। लेकिन फिर भी डे बाय डे में अलग अलग तरह का नोटिस देकर, ये देके वो देके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, संभावनाओं का खाली दौड़ चलते रहता है और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। बीपीएससी का लोगो लगा के नोटिस बोलते हैं, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आप एक बार नोटिस दे दिए, 2-4 दिन के बाद फिर आइए बच्चों के बीच नोटिस दीजिए, या अगर कुछ कन्विंस करना है, ये माध्यम हो सकता है कि बैच का प्रचार का या और कुछ का भी, लेकिन गैप होना चाहिए। डे बाय डे में 2-3 अगर हम ही वीडियो बनाने लगेंगे नोटिस के नाम पर, तो बच्चे तो कितना मेरा सुनेंगे, भ्रमित होंगे ही होंगे। सर, जिस तरीके से एस्टेट और बीटेट को लेकर जो 2022-23 के पास आउट छात्र हैं, क्या करेंगे सर? अभी तक एस्टेट नहीं हुआ, बीटेट नहीं हुआ, इस पर भी बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा एस्टेट वाले छात्रों के लिए? आप ये देखिए कि 2022-24 के छात्र, उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रहा है। हाँ, इसके बाद आप हाल के दिनों में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा किया है, बिल्कुल, तो अगर इनको एस्टेट पेपर 1 अथवा पेपर 2 देने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी वैकेंसी देने जा रहे हैं। सीटेट का मामला अभी उथल पुथल चल रहा है, और बीटेट
लंबे दिनों से आपने नहीं कराया है, आपके स्टेट का वैकेंसी है और आपने बीटेट नहीं कराया है, तो 6 to 8 कंप्यूटर टीचर का ही आप बहाली करने की बातें करते हैं। तो अगर आप बीटेट नहीं देंगे तो इतने छात्रों को किस आधार पर आप लेंगे? तो एक बार एस्टेट और बीटेट होना ही चाहिए। और एस्टेट को लेकर के कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है कि जब आपने कैलेंडर जारी कर दिया तो आपने एग्जाम क्यों नहीं लिया? एक मजबूत आधार है। हमको तो पूरा भरोसा है कि 99% छात्रों के हक में कोर्ट के द्वारा डिसीजन आएगा ही आएगा, आज आए या 1 महीने के बाद आए। अब जहां तक एक सवाल आपने पूछा कि टीआरई 4.0 कब तक, तो रोज रोज नया नया चीजें आपको देखने को मिल रही है। पीजीटी में 5-6 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन बच गया था गेस्ट टीचर को लेकर के। इलेक्शन भी है, बहुत लोग कह रहे हैं टीआरई 4 नहीं टीआरई 5 भी आएगा, और यहाँ टीआरई 4 की ही संभावना बहुत कम दिख रही है सर। इलेक्शन भी होना है, अगर इलेक्शन हो गया, सरकारें बदल गई तो बहुत चीजें बदल भी जाती है सर। क्या आएगा टीआरई 4? टीआरई 5 को लेकर क्या बोलिएगा? जो सीटें खाली चल रही है, क्या ऐसे ही प्रोसेस में रह जाएगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात भी पूरा हो चुका है। छात्रों को हम ये कहना चाहते हैं कि 2-3 बातें आप माइंड मेकअप कीजिए। एक तो पहला माइंड मेकअप कीजिए कि टीआरई 4 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होगा, सबसे टफ होगा। इसलिए बहुत अधिक आपको पढ़ने की जरूरत है। 12-14 घंटे का रूटीन आपको मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपका बना हुआ रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत चीजें आपके हाथों में नहीं होती है। आपका मेहनत करना, कर्म करना आपके हाथों में है। सरकार कब तक वैकेंसी देती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है कि इलेक्शन मान लीजिए कि सितंबर वगैरह में होना है, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है कि अचानक सरकार घोषित कर दे कि 2 महीने के बाद हमको इलेक्शन करना है, क्योंकि उनके हाथों में है, उनके पावर क्षेत्र में है, वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि अचानक 1 महीना के बाद आपको वैकेंसी दे दे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो अप्रैल से पहले, अब हमको नहीं लगता है अप्रैल मई से पहले टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आएगी। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो कम से कम 4 से 6 महीने का समय अभी छात्रों के पास है। जहां तक टीआरई 5 का सवाल है, तो कुछ शिक्षक जो बोलते हैं इस आधार पर बोलते होंगे कि लगभग 35% 40% सीट हर बार देखती है कि देखा जाता है कि बचा लेती है और उसको अगली वैकेंसी में ऐड किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जितनी भी वैकेंसियां 70,000 निकले, 80,000 निकले कि 1 लाख निकले, अगर 35-40% सीट बचा ली तो फिर तो 35-40 हजार सीट बच ही जाएगा। तो हो सकता है टीआरई 5 निकाल दे, एग्जाम अगला पंचवर्षीय योजना में होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, जो आपके जिम्मे है, आपके हाथों में है। जम करके प्रैक्टिस कीजिए, अगर क्लास की जरूरत है तो क्लास कीजिए, जैसे भी हो। आपका टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 री एग्जाम तक 4 प्रश्न पत्र अभी आपके सामने है, उसी को आधार बना करके ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते रहिए। फल की चिंता ना करें, फल देने वाला ऊपर वाला है। एक चीज की मांग लगातार टीआरई मतलब टीआरई 1 से ही कर रहे हैं छात्र, लेकिन अभी तक मिला नहीं है शायद सर। डोमिसाइल सर, अभी भी बिहार के छात्र डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए डोमिसाइल हटाने का निर्णय लिया गया, जैसे भी लिया गया, लेकिन डोमिसाइल बिहार के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं सर। क्या डोमिसाइल पर कुछ विचार कर रही है सरकार? एज अ शिक्षक और एज एक बिहारी होने के नाते, बिहार स्टेट के होने के नाते, तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरीके से बिहार के बच्चों के साथ हम रहेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि अगर कानून संगत बात की जाए तो बिहार सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि एक लेवल ये तय करती है। 100% डोमिसाइल तो इंप्लीमेंट करना संभव नहीं है, नहीं कर पाएगी, लेकिन जो एक विंडो सिस्टम जो होता है, जो कई सारे स्टेट कर रखे हैं, तो सरकार चाहे तो वैसा कर सकती है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे कि सरकार पर लगातार दबाव भी इस बात को लेकर के बन रहा है। विधानसभा में भी लगातार प्रश्न इस बात को लेकर के उठाया जा रहा है। तो अब ये निर्णय तो सरकार को लेना है कि डोमिसाइल का क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो था ही डोमिसाइल, टीआरई 1 के टाइम में ही हटाया गया। तो मे भी कि सरकार अगर ज्यादा आवाज उठने लगे, ज्यादा बच्चे हो हल्ला करने लगे, तो हो सकता है कि एक निश्चित विंडो सिस्टम लागू कर सकती है। और सरकार को मेरे ख्याल से कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में अपने बेरोजगारी चरम पर है। अलग बात है बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट भी जाते हैं, तो एक विंडो सिस्टम जो अदर स्टेट भी फिक्स कर रखे हैं वैसा कर सकती है। और मे भी अब जैसा भी स्थिति परिस्थिति बने, तो ये तो आगे देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।